सुलोचना, अरे ओ सुलोचना, घर में है क्या? पंडिताइन काकी ने गेट बजाते हुए आवाज लगाई। आ गई ये सुबह सुबह दिमाग खाने। कमरे की खिड़की से सुलोचना बाहर जागते हुए बड़बड़ाई। फिर रिश्ता लाई होगी रचना के लिए, अब कैसे समझाऊं इसे? हाँ काकी, अंदर आ जाओ, घर में ही हूँ। पंडिताइन काकी मोहल्ले में मंदिर के पंडित जी हैं, उनकी पत्नी। खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन पूरे इलाके में कई परिवारों के बच्चों का रिश्ता करा चुकी है। काकी को भी हर घर की खबर रहती है। बहुत सम्मान करते हैं उनका सभी मोहल्ले वाले। प्यार से सब उन्हें काकी बुलाते हैं। लेकिन काकी को उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो रचना का ब्याह किसी अच्छे घर में करा देगी। खून का रिश्ता नहीं है रचना से, फिर भी दिल में बसती है वो काकी के। सुलोचना सुन, तेरी रचना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, पैसा भी खूब है। तेरे को खोज खबर लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसके परिवार को। अरे धीरे बोलो काकी, कहीं रचना सुन लेगी। अभी ऑफिस जाने को है, उसके बाद बात करते हैं। तभी रचना बाहर आ गई। काकी प्रणाम, चलती हूँ। काकी को देखकर रचना की आंखों में खुशी से चमक आ गई थी कि शायद इस बार फिर उसके लिए कोई रिश्ता लाई हो। सुलोचना, ऐसे क्यों बार बार रिश्ते की बात दबाती है? पहले भी कितने रिश्ते लाई थी, तूने मना कर दिए। 30 पूरे होने वाले हैं रचना को, ब्याह नहीं करना छोरी का। इस बार काकी ने गुस्से में बोला। कैसे कर दूं रचना का ब्याह काकी? तुमको दिखता नहीं क्या घर की हालत? उसका ब्याह कर दूंगी तो घर कैसे चलेगा? 2 बहनें, एक छोटा भाई और है उसके पीछे। घर की किस्तें भी बची हैं। ससुराल चली गई तो कौन देखेगा? ये घर उसकी नौकरी से ही चलता है। तो क्या ब्याह नहीं करेगी उसका? उम्र भर घर में बिठा कर रखेगी। लोग क्या बोलेंगे? जो बोलना है बोल लेने दो काकी, चाहे स्वार्थी ही बोले। मेरी मजबूरी वो ना समझेंगे। पहले छोटी दोनों बेटियों का ब्याह कर दूं, तब ही रचना के बारे में सोच सकती हूँ। तब तक बेटा भी बड़ा हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद तेरी रचना से कौन ब्याह करेगा? उसकी उम्र। माफ कर दो काकी, जो रिश्ता आप लाए हो उससे मंजरी बेटी की बात चलवा दो। उस वक्त काकी बिना कुछ बोले गुस्से में चली गई। रचना सिर्फ 21 साल की थी, तब उसके पिता की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की जगह रचना को जैसे तैसे नौकरी मिली। बाकी भाई बहन सब उससे काफ़ी छोटे थे। घर की सारी जिम्मेदारी रचना के ऊपर आ गई। सीधी सादी रचना ने कभी खुद के लिए एक दुपट्टा भी नहीं खरीदा। जैसे माँ बोलती वैसा ही करती, और माँ हमेशा उसे अपने भाई बहन घर की जिम्मेदारी का ही पाठ पढ़ाती। शाम को रचना जैसे ही घर के नज़दीक पहुँची, उसकी धड़कन तेज हो गई कि शायद आज उसको कोई खुशखबरी मिले। हो भी क्यों ना, शादी की उम्र हो चली थी उसकी। उसके साथ की सभी सहेलियों की शादी हो गई थी। रात को सुलोचना रचना के कमरे में गई। आओ माँ, वो तुझसे कुछ बात करनी है। रचना के दिल में कुछ उम्मीद जगी। हाँ माँ बोलो। वो काकी तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी सुबह। माँ की बात से पहले ही रचना ने शर्माकर एकदम से बोला, जैसा आपको ठीक लगे माँ। वो काकी तेरे से बात करेगी इस बारे में, तो तुम मना कर देना। बोल देना तुझे अभी शादी नहीं करनी। तेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। मंजरी की बात पक्की करने के लिए बोल देना। नजरें चुराकर सुलोचना कमरे से बाहर चली गई। वो जानती थी कि रचना उनका कहना नहीं टालेगी। अपने अरमानों का गला घोंटकर रचना ने काकी से बोलकर मंजरी बहन का रिश्ता पक्का करा दिया। काकी सब जानती थी। सुलोचना बहुत खुश थी। महिला संगीत में खूब नाची। जब कोई रिश्तेदार रचना के बारे में बात करते तो सबको ये ही बोलती कि वो खुद शादी नहीं करना चाहती अभी, और रचना को भी यही सब बोलने को कहती। रचना ने रिश्तेदारों के प्रश्नों से बचने के लिए खुद को कमरे में ही कैद कर लिया। धीरे धीरे समय बीत गया।
दूसरी बहन की शादी भी हो गई। जब छोटी दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ आती तो रचना उनके सामने कम ही आती थी। रचना की शादी की उम्र भी निकलती रही, लेकिन सुलोचना इस बारे में बात नहीं करती थी। कोई रिश्ता बताता तो भी टाल जाती। अब तो तेरी दोनों बेटी ब्याही गई, अब तो मान जा। कब तक उसकी कमाई के चक्कर में यूं घर में बिठा कर रखेगी? तेरा दिल नहीं रोता उसके लिए? बस काकी, अभी तो बेटे की नौकरी लग जाए बस। काकी समझाकर थक गई और समय निकल गया। बाई की भी गृहस्थी बस गई, सुलोचना के मन की हो गई। रचना के मन की कभी जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने घर और स्वार्थ के लिए। छोटी बहनें अपने बच्चों और परिवार के साथ आते तो रचना का मन कहीं ना कहीं उदास हो जाता। उसके मन में भी खुद का परिवार होने की इच्छा उठती। 40 पार रचना को अब ये ही नीरस जिंदगी जीनी थी। किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। एक दिन काकी ने रचना को चुपचाप अपने घर बुलाया। बूढ़ी हो चली काकी ने फिर से एक रिश्ता रचना के लिए खोज रखा था और इस बार उन्होंने सीधा रचना से बात करी, सुलोचना को नहीं बताया। काकी प्रणाम। हाँ आजा बैठ। बोलो काकी, क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात है। देख बेटा, एक रिश्ता है तेरे लिए। जैसे तूने जिम्मेदारियों के चलते अभी तक ब्याह नहीं किया, वैसे ही निखिल ने भी अभी तक ब्याह नहीं किया। मेरी पुरानी सहेली का बेटा है, तेरी ही उम्र का है, अभी यहाँ आता ही होगा। मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक बार मिल लो। तेरी माँ से नहीं पूछना अब की बार। लेकिन काकी माँ, और इस उम्र में शादी, लोग क्या बोलेंगे? देख रचना, सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे। तेरी माँ भी अपने नाती पोतों में व्यस्त हो जाएगी। तेरा क्या होगा? कभी अपने बारे में सोचा? तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ कौन होगा? इतने साल तूने सबकी सोची, किसी ने तेरे बारे में सोचा? तेरी सगी माँ ने भी नहीं सोचा। अब अपने बारे में सोच। निखिल से कुछ दिनों तक मिल, फिर बताना मुझे। तभी निखिल आ गया। काकी ने दोनों को अलग बिठाया। दोनों ने खूब बातें की। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ ही मेल मिलाप के बाद दोस्ती प्रेम में बदल गई। दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, न ही भावनाएं। और जब दो ठुकराए हुए लोग मिलते हैं तो उस प्रेम की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि प्रेम अनुभव और समझ से एक मजबूत रिश्ते की नींव पड़ती है। एक दूसरे की ज़रूरत को दोनों अच्छी तरह से समझते थे। रचना की नीरस जिंदगी में रंग भरने लगे थे। प्रेम किसी भी उम्र में हो, उसका एहसास हमेशा एक जैसा होता है। उसके दबे हुए सपनों ने फिर से उड़ान भरना शुरू कर दिया था। ये बदलाव उसके चेहरे में भी दिखने लग गया था। बुझी बुझी रहने वाली रचना हंसने लगी थी, अपने को शीशे में निहारने लगी थी। उसके दिल ने किसी के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। इसीलिए काकी ये ही चाहती थी कि रचना और निखिल के बीच मेल मिलाप बढ़े, ताकि रचना इस खूबसूरत एहसास को महसूस करे और अपने लिए लड़ सके। जब घर में ये बात पता चली तो हंगामा मच गया। क्या इस उम्र में प्यार शादी? शर्म नहीं आई आपको दी? लोग क्या बोलेंगे हमें? सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब क्या पड़ी थी तुझे? बाल सफ़ेद हो गए तेरे। अपने भाई के बच्चों को ही अपना लेती। ऊपर 2 कमरे और डालने थे। तेरा छोटा भाई अकेला कैसे करेगा? बड़बड़ाती हुई सुलोचना को ऐसा लगा जाने उसके हाथ से कुछ छूट गया हो। ये वो लोग थे जिनके लिए रचना ने अपनी इच्छाओं का गला घोटा था। रिश्तों की सच्चाई उसके सामने थी। पैसा हमेशा रिश्तों से जीत जाता है। रचना ने आज पहली बार अपने लिए आवाज़ उठाई थी। माँ, मुझे भी मेरा अपना परिवार चाहिए। जिस परिवार के लिए मैंने पिता की भूमिका निभाई, आज उस परिवार के बिगड़े बोल सुन रही हूँ। तेरे पास तो तेरा बेटा है न बुढ़ापे के लिए, मेरा कौन? माँ, कभी तूने मेरे मन की बात जाननी चाहिए। कभी मेरी भाई बहनों ने मेरे बारे में सोचा? लोगों के तीखे सवालों को मैं झेलती रही। इतना स्वार्थ माँ, सिर्फ इसलिए कि मैं कमाती हूँ।
अब तो मैंने सारी जिम्मेदारियां निभा दी। अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। अपने हिस्से की खुशियों को जीने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। माँ, भाई, बहन सबको आईना दिखाकर रचना ने निखिल से कोर्ट मैरिज कर खुशी खुशी अपनी नई दुनिया में प्रवेश किया। दोस्तों, रचना ने इस उम्र में शादी करके क्या ठीक किया, या उसे उम्र भर अविवाहित ही रहना चाहिए था? आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।